तो नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि द्वारिका में आप कैसे और किन किन स्थानों पर घूमें। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि द्वारिका में किन किन स्थानों पर आपको जाना है, यानी कि द्वारिका के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो आप द्वारिका आए हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। उन क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे, उन धार्मिक स्थलों के बारे में हम आपके बारे से बात करेंगे और उन स्थानों तक कैसे जाना है, इसकी वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे अपने ब्लॉग में, जहां हम द्वारका के आसपास के क्षेत्रों में घूमने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप द्वारका आए हैं तो आपको नागेश्वर, जो कि ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ जाना चाहिए। और गोपी तालाब, जहाँ पर पीली मिट्टी है, वो देखना चाहिए आपको। और बेट द्वारिका, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल है, बेट द्वारिका भी जाना चाहिए, जहाँ पर बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से भेंट हुई थी। तो उन स्थानों पर भी आपको जाना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा जिससे कि आप इन सभी क्षेत्रों में घूम सकते हैं। देखिए, अगर आप इन क्षेत्रों में अपना खुद का वाहन करके जाना चाहते हैं तो एक कोई कार वाला आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये की डिमांड करता है वहाँ तक ले जाने में। लेकिन अगर आप अकेले हैं, अगर आप 2-3 लोग हैं और गाड़ी के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए मैं बताते चलता हूँ कि द्वारका में ही बस स्टैंड है, जो कि नगर पालिका का तीर्थ दर्शन यात्रा करके एक स्थान है। वहाँ से अगर आप जाते हैं तो आप इन सभी स्थानों पर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में पहुँच सकते हैं और पूरे दिन में ये यात्रा अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बस है आपको सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग लेके जाएगी, उसके बाद गोपी तालाब, उसके बाद बेट द्वारिका, और फिर रुक्मणी जी का जो मंदिर है वहाँ लेकर आपको अपने स्थान पर छोड़ देगी। तो आपको मेरी अगर सलाह मैं आपको दूं तो आपको बस में बैठकर जाना चाहिए, क्योंकि बस में भी आप बहुत आसानी से इन स्थानों के दर्शन कर पाते हैं और कम से कम रुपए इनमें लगते हैं। तो हम कैसे गए थे और आपको कैसे जाना चाहिए, इस बात को हम इस वीडियो में पूरा का पूरा लेकर चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि द्वारका में नगर पालिका द्वारका दर्शन करके जो बस स्टैंड है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको बस मिलेगी। यहाँ से आप बस पकड़कर मात्र 100 रुपये में पूरे क्षेत्रों के दर्शन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बस में बैठेंगे, बस आपको सबसे पहले ज्योतिर्लिंग लेकर जाएगी, जो कि है नागेश्वर। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है। और यहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत आसानी से भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। आप लाइन बनाकर, जो कि ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, यहाँ पर दर्शन करने पहुँचेंगे। तो जैसे ही आप अंदर बने शिवलिंग का दर्शन करते हैं, आप बाहर आकर भगवान शिव की प्रतिमा को देख सकते हैं। यहाँ पर ये फोटोग्राफी आदि के लिए बनाई गई है। यह काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जिसको दर्शन और यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए श्रद्धालु बाहर से आते हैं। और इसकी पहचान इस शिवलिंग के साथ साथ इस प्रतिमा से भी होती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा और दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आप यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे और दूसरे गंतव्य की ओर चले जाएंगे। नागेश्वर के बाद हमें गोपी तालाब जाना है और यहाँ पर जो गोपियों का एक तालाब है वहाँ दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही पीली है और कहा जाता है कि ये जो मिट्टी है चंदन की तरह कार्य करती है। तो नागेश्वर के बाद यहाँ घूमने को आते हैं और देखते हैं कि कैसा है यहाँ का नज़ारा। तो जैसा कि इस नाम से ही हमें पता पड़ता है कि गोपी जो तालाब है वो तालाब होगा, और यहाँ पर
एक तालाब ही है और बेहतरीन स्थल के रूप में ये मौजूद है। और गोपी तालाब के बाद अब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और चर्चित स्थल पर हम जा रहे हैं, जिसका नाम है बेट द्वारिका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जाने के लिए आपको समुद्र पार करके जाना होता है, जिसके लिए वहाँ पर मौजूद नाव या बोट में आपको बैठकर जाना होता है। दोस्तों, ये वाला जो सफ़र रहता है बहुत ही ज़्यादा रोमांचित रहता है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ से भरा रहता है। तो चलिए उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर जाने के लिए सभी लोग बड़े उत्साहित होते हैं और बेट द्वारिका पहुँचते हैं, जहाँ भगवान का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बोट में मात्र 20 रुपये देने होते हैं, जहाँ पे 20 रुपये में आप उस तरफ जाते हैं जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। तो बोट करते समय आप ये ध्यान रखें कि जिस बोट में बहुत सारी संख्या बैठती है आप उसी बोट में बैठें, क्योंकि अगर आप अपना पर्सनल बोट करते हैं तो वो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये लेकर आपको मूर्ख बना सकते हैं। इसलिए आप उन्हीं बोट में बैठें जिसमें संख्या अच्छी खासी रहती है। और समुद्र में घूमने का ये पहला अनुभव है, इसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे बेट द्वारका में पहुंचने की एक प्रणाली है और किस तरह से बोट से बीच समुद्र से निकलकर यहाँ पर पहुँचा जाता है। और यहाँ से हमारी बोट में बैठकर समुद्र के अंदर जाने की यात्रा शुरू होती है। यहाँ समुद्र के बेहतरीन नज़ारों के बीच से हमारा बोट होकर गुजरता है और लगभग आधे घंटे का समय इस यात्रा में लगता है, जो एक स्थान से बेट द्वारिका तक हमें लेकर जाती है। ये दोस्तों बहुत ही आनंदित कर देने वाला क्षण होता है और बहुत ही ज़्यादा रोमांच के साथ इस यात्रा का आनंद उठाया जाता है। तो थोड़ा सा समय लगता है, आधे घंटे के अंदर हम बेट द्वारिका में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की भेंट हुई थी, जिसके कारण इसका नाम बेट द्वारिका पड़ा। और एक तथ्य ये भी है कि इस मंदिर में भले ही आप द्वारिका के पूरे दर्शन कर लें, अगर आप यहाँ नहीं आए तो वो दर्शन सफल नहीं होते, इसलिए भी बेट द्वारिका का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो नाव जब आपको नीचे उतारती है तो पतली गलियों से होकर इस मंदिर तक का पहुँचने का जो सफ़र है वो पूर्ण होता है। और मंदिर पहुँचने के बाद यहाँ की जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए काफ़ी सुरक्षा तैनात रहती है। तो कहीं चोरी वगैरह ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप मंदिर के सामने जो क्लॉक रूम बना हुआ है वहाँ पर अपने फ़ोन को रखते हैं और उसके बाद अंदर भगवान के दर्शन करने को जाते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि 10-20 मिनट का अंतराल एक रहता है, जिसके बाद भगवान के पटों को खोला जाता है और तब जाकर आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो बेट द्वारिका के दर्शन करने के बाद आपकी जो द्वारिका की यात्रा है वो सफल हो जाएगी और बेट द्वारिका का जो आनंद है वो वहाँ पर देखते ही बनता है। हालांकि इसे हम वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि जब हम दर्शन करने को गए थे तो हमने अपने फ़ोन को क्लॉक रूम में रख दिया था, इस कारण उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उस आनंद को हमने वहाँ अनुभूति किया था, लेकिन आपके लिए प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर आप द्वारिका आए हैं तो बेट द्वारिका आप ज़रूर जाएं, ऐसा एक अनुरोध आपसे है। तो आशा है ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं द्वारिका और उसके आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने में बहुत मददगार रही होगी। तो वीडियो को ख़त्म करें उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूँ। जैसे ही आप बेट द्वारिका से बाहर आते हैं तो फिर से आपको उसी समुद्र से होकर गुजरना पड़ेगा और उसके बाद जो आपने बस की हुई है
वहाँ बस पर पहुँचकर जब सभी लोग एकत्रित होकर बस में पहुँच जाएंगे, तब आपको बस आपके गंतव्य की ओर ले जाएगी। और उस बीच जो द्वारका है उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थोड़े ही दूर रुक्मणी जी का मंदिर है, वहाँ पर आपको बस दर्शन कराएगी। जिसके बाद आपको आपके स्थान पर, जहाँ से आपने बस को पकड़ा था, यानी कि नगर पालिका का तीर्थ दर्शन स्टैंड, वहाँ आपको बस छोड़ देगी। और ऐसे आपकी यात्रा बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाएगी और बहुत ही कम रुपयों में आप इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और कहीं ना कहीं अगर आप द्वारिका आए हैं तो ये वीडियो आपको वहाँ क्षेत्र में घुमाने के लिए मददगार साबित होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही कम रुपयों में आप द्वारिका और उसके आसपास के क्षेत्रों को घूम सकते हैं। तो इसलिए आप, अगर कोई आने का प्लान कर रहा है आपका शादी, या आपको कहीं जाना है, तो ये जो मैंने आपको बातें बताई उनका आप ध्यान रखिएगा। आप बहुत ही कम रुपयों में यहाँ घूम सकते हैं। धन्यवाद।